अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज अपनी वीडियो में जिस फ़ोन का मैं जिक्र करने वाला हूँ उसका नाम है Redmi Note 13 Pro 4G। जी हाँ भाई, Redmi की Note 13 सीरीज़ ग्लोबली मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुकी है, जिसके अंदर 4G वाले वेरिएंट भी लॉन्च हुए हैं, 5G वाले वेरिएंट भी लॉन्च हुए हैं। बहुत से इंडियन दोस्त मुझे देखते हैं इंडिया से, बाकी बाहर के कंट्री से भी देखते हैं, ग्लोबल विलेज से भी देखते हैं। तो वहाँ पर ग्लोबली मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुकी है रेडमी की Note 13 सीरीज, जिसके अंदर 5 स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेंगे। Redmi Note 13 होगा, Redmi Note 13 4G अलग होगा और 5G अलग होगा। दो ये हो गए। Redmi Note 13 Pro 4G अलग होगा, 5G अलग होगा। 4 हो गए टोटल। और पांचवा है Redmi का Note 13 Pro Plus 5G। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। पाकिस्तान में कितने फ़ोन लॉन्च हो गए, तो भाई पाकिस्तान में 3 फ़ोन लॉन्च होगा और तीनों एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 4G के साथ आएंगे, 4G वाले वेरिएंट लॉन्च होंगे। सबसे पहला आता है रेडमी की तरफ से Redmi Note 13, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो, ये रही वीडियो, आप लोग देख सकते हो। लिंक मैं आपको शायद डिस्क्रिप्शन में ना दे पाऊँ, आप मेरे चैनल पर विजिट करके जाके देख सकते हो, 1-2 दिन पहले ही अपलोड करी है। दूसरे नंबर पे आता है Redmi का Note 13 Pro 4G, जिसके ऊपर आज की वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है। आज अपनी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ Redmi का अपकमिंग फ़ोन को, Redmi Note 13 Pro 4G को। तीसरा जो स्मार्टफोन आता है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है Redmi Note 13 Pro Plus। मैंने काफ़ी टाइम पहले वीडियो बनाई थी उसके ऊपर, आई थिंक 2 हफ्ते हो गए होंगे, 1.5 से 2 हफ्ते हो गए। अभी रिसेंटली अपलोड ही कहलाएगी वो, आप वो भी जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने 50-50% कहा था कि लॉन्च हो भी सकता है तो नहीं भी हो सकता है। तो अब ज़्यादा चांस है कि इसको बाहर से इम्पोर्ट कराया जाए, तो मे बी 4G 5G अभी कुछ कंफर्म नहीं है। बाकी देखते हैं यार, 4G वाले वेरिएंट के साथ ये स्मार्टफोन, ये सीरीज़ पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर लॉन्च होगी। Redmi की Note 13 सीरीज़ 5 फ़ोन लॉन्च करते तो क्या ही बात होती है। खैर 3 आ रहे हैं, यही बहुत है। खैर आज मैं अपने वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, मैंने आपको बता दिया, आप लोग सुन सुनकर थक गए होंगे। क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली है Redmi के Note 13 Pro 4G की, क्या प्राइस होगी, कब लॉन्च होगा, बेसिकली ये सीरीज़ कब लॉन्च होगी, सब कुछ बताता हूँ आपको आज की इस वीडियो में। और तीनों की प्राइस मैं आपको आखिर में वीडियो के एंड में बता दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। वीडियो को लाइक करना है, अपने चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल को प्रेस करना था कि जैसे ही से कोई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे ना, ताकि आप लोग परेशान ना हो। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। सबसे अच्छी बात इस Redmi की Note 13 सीरीज़ की मुझे ये लगी, डिज़ाइन। 3 फ़ोन लॉन्च हो गए Redmi की Note 13 सीरीज़ में, तीनों के डिज़ाइन डिफरेंटली इस बार इन लोगों ने डिज़ाइन किए हैं। नो डाउट यार, काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन है, तीनों के अलग अलग देखने में मिलते हैं। Redmi Note 13 Pro 4G वाले अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ इस स्मार्टफोन की, तो नो डाउट यार इसका डिज़ाइन भी काफ़ी एक अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है। इन्फिनिक्स का Note 30, अगर मैं सही हूँ, Note 30 Pro से मिलता जुलता डिज़ाइन है, थोड़ा बहुत उसकी झलक आ रही है। बाकी डिज़ाइन लोगों ने अच्छा रखा है। इस बार इंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी अच्छा, मतलब फ़ोन अच्छा है काफ़ी। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए, प्राइस देखी जाए, प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गई है। बाकी आगे चल के उसको प्राइस को भी डिस्कस करते हैं। बैक डिज़ाइन की बात करूँ तो नो डाउट यार, बैक डिज़ाइन काफ़ी कमाल का, काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी नेक्स्ट लेवल वाली फील करवाता है। इंडिया में इसकी अनबॉक्सिंग भी बाहर आ चुकी है, आप जाकर देख सकते हो यूट्यूब पर अनबॉक्सिंग सर्च करके। बाकी इस स्मार्टफोन की बैक प्लास्टिक की है और फ्रेम भी प्लास्टिक की है, लेकिन बैक प्लास्टिक की होगी या फिर ग्लास की होगी, इस बारे में मैं कुछ कंफर्म कह नहीं सकता। आई थिंक ओके प्लास्टिक की होगी, बाकी आने पर देखते हैं कि क्या होता है। इंडिया में आई थिंक ओके प्लास्टिक के साथ ही लॉन्च हुआ है, लेकिन शायद यहीं पे भी प्लास्टिक ही हो। वो ग्लास भी हो सकती है भाई, क्योंकि इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मे भी हो सकती है। बाकी इंडिया का भी मैं अपनी तरफ से फेंक रहा हूँ, प्लास्टिक में लॉन्च हुआ होगा प्लास्टिक के साथ, पता नहीं है, मुझे कंफर्म नहीं है। मैं वीडियो देख रहा था अभी कुछ देर पहले बैठ के। तो नो डाउट यार काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। अगर मैं फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ ना इस स्मार्टफोन के, तो इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले इसका सबसे ज़्यादा बड़ा, 2 हाईलाइट पॉइंट है, एक इसका डिस्प्ले और एक इसका प्रोसेसर। अगर मैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले वाली साइड की बात करूँ तो 6.67 इंचेस का एक एमोलेड पैनल दिया जाएगा, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन होगी, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलेगा, 1300 निट्स की पेक ब्राइटनेस होगी, 1 बिलियन प्लस कलर लेकर आएगा, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आपको इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलेगी। मतलब यार बोलते बोलते मैं थक गया हूँ। इतना बड़ा डिस्प्ले, मतलब इतनी लंबी चौड़ी स्पेसिफिकेशंस, 1300 निट्स की पिक ब्राइटनेस, एमोलेड विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये काफ़ी बेहतरीन। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो डिस्प्ले वाली साइड की तरफ का आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। कंटेंट वॉच करने का एक्सपीरियंस आपको तो नेक्स्ट से भी नेक्स्ट लेवल होने वाला है। बाकी स्क्रॉलिंग ब्राउजिंग करने के लिए बेस्ट फ़ोन रहेगा, बल्कि ये तो नॉर्मल काम है यार।
आगे चलो मैं आपको और डिटेल इस स्मार्टफोन की बताता हूँ। बाकी ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 13 के साथ आएगा, साथ ही Xiaomi का लेटेस्ट UI MUI 14 पर अपडेटेड होगा। बाकी जहाँ तक इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस वाली सेट की बात करूँ तो इस स्मार्टफोन के अंदर MediaTek की तरफ से होने वाला Helio G99 अल्ट्रा लगा हुआ है। अब अल्ट्रा को अगर हटाकर सेट पे देखा था ना तो ये स्मार्टफोन MediaTek Helio G99 इतना अच्छा प्रोसेसर नहीं है, लेकिन अल्ट्रा लग गया है साथ में, तो समझ जाओ फिर अल्ट्रा वाला। ये वही वाली बात है कि iPhone 13 के साथ 13 Pro Max लगा दिया हो, तो आप लोग फ़र्क तो समझ ही सकते हो, इतना ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है, लेकिन इस प्रोसेसर के अंदर है। MediaTek Helio G99 अगर मैं बात करूँ उसकी प्राइस वाले से बात करूँ तो इस स्मार्टफोन की प्राइस अंडर ₹1 लाख के आसपास होने वाली है। तो थोड़ा और ये लोग बेटर चिपसेट दे सकते थे, हार्डवेयर दे सकते थे, लेकिन कोई नहीं, बेहतरीन प्रोसेसर है। ये PUBG वाली सेट की बात करूँ तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता कितनी, लेकिन अच्छे ग्राफिक्स प्रोवाइड करेगा। वो मे बी 60 FPS 40 FPS जायरो हार्डवेयर बेस अच्छे ग्राफिक्स इसने प्रोवाइड करेगा, मैं ये कह सकता हूँ। काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, काफ़ी पावरफुल, पावर एफिशिएंट भी है प्रोसेसर। तो ऑप्टिमाइजेशन डिपेंड करती है, तो ऑप्टिमाइज में भी काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ हुआ, मतलब जिस हिसाब से स्मार्टफोन की प्राइस है उससे मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ किस हिसाब से ऑप्टिमाइज होगा ये। बाकी ये स्मार्टफोन UFS 2.2 की स्टोरेज के साथ आएगा। अगर मैं बात करूँ मेमोरी वेरिएंट को लेकर तो 2 से 3 फ्लक्चुएट कर रहे हैं मार्केट के अंदर। इंटरनेट पर आप सर्च करोगे कहीं 2 आ रहे हैं, कहीं 3 आ रहे हैं। 8 128 से पहला, दूसरा 8 256, तीसरा 12 512। मे बी 8 128 वाला लॉन्च हो और 8 256 वाला लॉन्च हो, 12 512 मुझे कंफर्म नहीं है, या फिर 8 128 लॉन्च ना हो, 8 256 या फिर 512 512 GB रैम, तो ये हो सकता है। बाकी देखते हैं आने पर किस मेमोरी वेरिएंट के साथ लॉन्च होता है। भाई कैमराज वाली साइड की बात करूँ तो इस स्मार्टफोन के कैमराज Xiaomi के बेसिकली मुझे कैमराज इतने पसंद नहीं है, बट स्टिल 200 मेगापिक्सल का इसने मेगापिक्सल इन्फिनिक्स की तरह काफ़ी ज़्यादा बड़ा डाल दिया है मेगापिक्सल के जो नंबर है बेसिकली। तो मे बी काफ़ी अच्छे कैमराज हो, OIS का सपोर्ट भी है इस स्मार्टफोन कैमराज के अंदर, तो मुझे लग रहा है Xiaomi इस बार कोई बड़ा धमाका करने वाला है। खैर बैक पर ट्रिपल कैमराज का सेटअप है। 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। इस स्मार्टफोन के कैमराज के साथ OIS का सपोर्ट देखने को मिलेगा। 1080p 60 FPS तक आप वीडियो को शूट कर सकते हो। फ्रंट पे पंच हो रहा है इस स्मार्टफोन के अंदर। 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। यार एक बात मुझे समझ नहीं आती, ये 1 लाख वाले फ़ोन भी आज 1080p 60 FPS 1080p 30 FPS पर ही अटके हुए हैं यार। एटलीस्ट 1440p 4K रेजोल्यूशन का ये लोग सपोर्ट तो दे सकते थे। 4K 8K आ रहे हैं भाई, किट फ़ोन्स के अंदर हैं, तो 4K एटलीस्ट इन लोगों को देना चाहिए था। ये नहीं तो 1440p तो यार मस्ट थी। इन लोगों ने 1080p 60 FPS दिए, तो OIS का सपोर्ट चलो दे दिया है। अगर ये भी ना होता OIS का सपोर्ट तो एक नॉर्मल कैमरास कंसिडर करने वाले थे। बाकी आने पर देखते हैं। ओवरऑल अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूँ तो मैंने अनबॉक्सिंग मैंने देखी है। फ़ोटोग्राफी में कुछ आपको यहाँ पर मेंशन करूँगा कि कैसे हैं फ़ोटोग्राफी देखने के बाद। अभी मैंने देखे नहीं है फ़ोटोज़ कुछ, लेकिन वहाँ पर कुछ आई थिंक थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन अलग होती है इंडियन मार्केट में जब लॉन्च होता है, मे बी, या फिर हो सकता है सेम ही हो। बाकी प्राइस सेम नहीं होती, बस प्राइस यहाँ पर ज़्यादा होती है, वहाँ कम होती है। ये क्या चक्कर है, मुझे समझ नहीं आई अभी तक बात। बाकी ये स्मार्टफोन अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आएगा। 5000 mAh की बैटरी होगी। 67 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। Xiaomi का ये कहना है भाई, Redmi का ये कहना है, बेसिकली Xiaomi Redmi एक ही है, तो इसका ये कहना है कि हमारा ये स्मार्टफोन 110% सॉरी 110 नहीं 100% 46 मिनट के अंदर अंदर चार्ज हो जाता है। आप ये समझ लो 1 घंटे के अंदर अंदर चार्ज होता है। 46 मिनट के अंदर तो आई थिंक सो के मतलब ये समझ लो पौने से 1 घंटे के दरमियान ये स्मार्टफोन फुल चार्ज हो जाएगा। जहाँ तक इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट को लेकर बात करूँ तो थोड़ा बहुत लेट ये लॉन्च होगा। जनवरी के मंथ में आई थिंक सो कि जनवरी के लास्ट में कहा जा रहा था, बट स्टिल फेब के स्टार्ट में या फिर मिड में कहीं जाकर रेडमी की Note 13 सीरीज लॉन्च होगी। बेसिकली ग्लोबली मार्केट में ये लॉन्च हो चुकी है, अब बारी है पाकिस्तान की, तो अब देखते हैं। मे बी मुझे लगता है फेब के मंथ में ये लॉन्च हो ही जाएगी। बाकी प्राइस वाली सेट की बात करूँ तो 90,000 के आसपास कोई एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कोई 95 आ रही है, कोई 96 है, कोई 1,10,000 भी आ रही है इसकी प्राइस, और कहीं 55,000 भी आ रही है। लेकिन मुझे लगता है ये स्मार्टफोन 90,000 के आसपास अंडर 1 लाख आप समझ लो ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा। Redmi Note 13 की अगर मैं बात करूँ उसकी प्राइस मुझे भी याद नहीं आ रही है, आप मेरी जाकर वीडियो देख सकते हो। आई थिंक 60-70 मैंने उसकी बताई थी प्राइस, मुझे याद नहीं आ सही से, क्या पता 50 बताइए फिर 60-70 बताइए, तो आप देख सकते हो वीडियो जाके। Redmi Note 13 Pro Plus की बात करूँ तो इम्पोर्ट आकर तकरीबन लाख से तो ऊपर जाएगा। 1,20,000 1,30,000
उसकी प्राइस होगी। बाकी देखते हैं यार आने पर किस तरीके से ये सीरीज़ लॉन्च होती है, कितनी प्राइस के साथ लॉन्च होती है। फेब के मंथ में एक्सपेक्ट किया जा रहा है मे बी लॉन्च हो, बाकी ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट डेट तो भाई किसी को भी नहीं पता होती, तो मैं कैसे बता दूं। बाकी आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करो ना यार, अगर पसंद आई हो तो लाइक क्या कर रहे हो, लाइक करो वीडियो को, चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही इसकी कोई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।